कर लीजिए। और आइए बात करते हैं मौसम के मिजाज की। उत्तर भारत के कई इलाकों में तपती गर्मी और लू ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। पहली राजधानी दिल्ली की है। वहां मॉनसून का इंतजार कर रहे लोग भीषण गर्मी की वजह से परेशान हैं। गर्मी के साथ लू के थपेड़ों ने लोगों की मुश्किल और बढ़ाई हुई है। जबकि दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के जयपुर की। राजस्थान में तेज धूप ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। दोपहर में तेज गर्मी की वजह से लोग घरों से निकलने के लिए सोचे भी तो सोचे कहते, इतने ज्यादा धूप इस वक्त वहां पर है। दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर जारी है। लगातार बढ़ते तापमान ने दोपहर के वक्त लोगों का बाहर निकलना दूभर कर दिया है। भीषण गर्मी के साथ ही लू ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। बढ़ती गर्मी से बचने के लिए लोग एसी का सहारा ले रहे हैं और इसकी वजह से दिल्ली में बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। लगातार बढ़ते पारे के बीच लोगों को बारिश का इंतजार है। दिल्ली वालों को फिलहाल तेज गर्मी और धूप से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में इस वक्त तेज गर्म हवाएं चल रही हैं जिन्हें लू कहा जाता है और हीट वेव कंडीशन भी बनी हुई है। कल दिल्ली में अगर बात करें तो कल दिल्ली का जो अधिकतम तापमान था वो 43 डिग्री टेम्परेचर था, जो कि सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा था। जब तापमान सामान्य से 4 डिग्री या उससे ज्यादा हो जाता है तो हीट वेव कंडीशंस बनी रहती हैं, जिसकी वजह से आज भी माना जा रहा है कि तापमान जो अधिकतम तापमान है वो तकरीबन इतना ही रहेगा और इसी वजह से हीट वेव कंडीशंस बनी रह सकती हैं। गर्म तेज हवाएं दिल्ली में आज चल रही हैं जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक होने का भी खतरा है। ऐसे में एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि जब तेज गर्मी में और इस तेज धूप में जब आपको बाहर निकलना ही है तो खुद को ढककर बाहर निकलें, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत तेज धूप है, चिलचिलाती धूप है और ऐसे में जो गर्म हवाएं साथ में चल रही है वो बीमार भी कर सकती है। मॉनसून की अगर बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में ही दिल्ली में मॉनसून दस्तक दे सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और भीषण गर्मी से जूझ रहे दिल्ली वासियों को अगले कुछ दिनों गर्मी से राहत मिलने के कोई संकेत नहीं है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि कल भी आज की ही तरह गर्मी रहने वाली है, जबकि 2 दिन बाद हल्की बारिश होने की उम्मीद है। लेकिन इस बारिश के बाद भी तापमान गिरने की संभावना कम ही जताई जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलने की सलाह दी। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, जो टेम्परेचर लगातार नजर आ रहा है वो लोगों की चिंताएं बढ़ा रहा है, खास तौर पर दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए, क्योंकि अब लू आज और कल इसी तरीके से चलने की जानकारी मौसम विभाग की तरफ से भी दे दी गई है। हालांकि लगातार जिस तरह से मौसम करवट बदल रहा था, जितनी गर्मी हो रही थी, लोगों को ये उम्मीद थी कि जल्द ही देर शाम या फिर अगले दिन बारिश होगी, लेकिन इस तरह का कोई भी अनुमान मौसम विभाग की तरफ से नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो अधिकतम तापमान है वो 43 डिग्री तक पहुंच सकने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में लगातार लोगों को उम्मीद है कि मौसम में ये जो तपिश है वो कम हो, झमाझम बारिश हो, लेकिन बारिश के कोई हाल फिलहाल आसार आज और कल में नजर नहीं आ रहे हैं। तो तपती धूप में लोगों को अगर घरों से निकलना है किसी काम के लिए तो निकलना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ऐसा मौसम है कि लोग अपने घरों से निकलने से वैसे ही बच रहे हैं। पहले ही कोरोना महामारी का दौर और ऐसे में तपती धूप, ये दोहरी मार इस वक्त दिल्ली एनसीआर के लोगों पर पड़ रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, जो कि मौसम वैज्ञानिक हैं। सर, टेम्परेचर लगातार हाई है, लोग परेशान हैं, कब तक लोगों को राहत मिलेगी, बारिश कब होगी? देखिए, जो हमारे पास बारिश होने की संभावना है वो 2 तारीख की शाम में और 3 में हल्की फुल्की बारिश दिल्ली एनसीआर में हो सकती है। तो उस समय हमारे पास थोड़ी 2 और 3 में थोड़ी राहत मिल सकती है। और उस कल और आज हमारे पास टेम्परेचर बढ़ा रहेगा और उससे आपको थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन 2 और 3 तारीख में निश्चित तौर पर थोड़ी बारिश होगी, थंडर स्टॉर्म होने के चांसेस हैं और उससे तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी। मानसून कब तक पहुंचेगा दिल्ली सर? देखिए, अभी हमारे पास कंडीशन फेवरेबल नहीं है और लगभग आप कह सकते हैं कि 6 से 7 दिनों तक कभी कंडीशन फेवरेबल नहीं होगी, तो तब तक कभी मानसून का ऑनसेट होना दिल्ली एनसीआर में संभव नहीं है। यानी 2 या 3 तारीख को थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे जा सकता है, लेकिन उसके बाद फिर जब तक मानसून नहीं आता इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। हाँ, देखिए, थोड़ा बादल वगैरह आते रहेंगे, लेकिन टेम्परेचर अभी जो बढ़ना होगा वो आज हमारे पास मैक्सिमम जाएगा। कल के बाद से थोड़ा थोड़ा तापमान गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास थोड़ी पूर्वी हवाएं जो है दिल्ली के नॉर्थ में रहेंगी, तो उससे हमारे पास थोड़ी नमी आती रहेगी, थोड़ा थोड़ा तापमान आपका कम होगा।
और इस तपिश पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं चंदन जजवाड़े। चंदन, जरा बताइए कि इतनी तपिश की वजह क्या है मौसम विभाग के मुताबिक? देखिए, मौसम विभाग ने साफ कहा कि ये तपिश बरकरार रहेगी। आज कम से कम ये तपिश बरकरार रहेगी, लेकिन अर्पिता अभी जहां पर मैं खड़ा हूं दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली का इलाका कनॉट प्लेस के पास, यहां मैं देख रहा हूं कि अभी धूप जो है थोड़ी ढल गई है। एक तरह से थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। और जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पूर्वी तरफ से हवाएं आएंगी, तो कल से मौसम में थोड़ी सी बदलाव जो थोड़ा सा हम देख सकते हैं, वो बदलाव अभी से थोड़ी थोड़ी महसूस हम कर पा रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, खास करके घर के बाहर निकलना या काम करना या जिन लोगों को निकलना पड़ता है उनके लिए भारी मुसीबत है। डिहाइड्रेशन एक बड़ी वजह बन सकती है इस तरह की गर्मी और धूप, तो लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। मौसम विभाग ने जो अनुमान बताया उसके मुताबिक कल से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन बहुत बड़ी राहत कल भी मिलने वाली नहीं है। जैसा आप बता रहे हैं कि आज और कल में राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन जो पारा है वो हाईएस्ट कहां तक पहुंच सकता है? देखिए, पारा अगर हाईएस्ट की बात करें तो आज जो टेम्परेचर रहेगा मौसम विभाग के मुताबिक वो इस समय का मैक्सिमम रहेगा। हालांकि पूर्वानुमानों की जहां तक बात होती है तो ये एक अनुमान होता है, एग्जैक्ट डेटा कुछ नहीं बता सकते। अभी भी हमारी मौसम विभाग में भी बात हुई है, तो उनके डीजी के साथ एक मीटिंग चल रही कि हम क्या सुटेबल डेटा दे सकते हैं, क्योंकि लोग उम्मीद कर रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब दिल्ली और पूरे एनसीआर के इलाके का मौसम बदले, लोगों को थोड़ी राहत मिले। इन तमाम चीजों को लेकर के एक मीटिंग हो रही ताकि एक बेहतर डेटा और अनुमान लोगों को दिया जा सके। थोड़ी देर में उनसे बात होगी तो वो बता पाएंगे कि वो किस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। लेकिन अभी तक जो हमें बताया गया उसके मुताबिक कल से मौसम में थोड़ी सी नरमी जरूर देखी जाएगी। आज जो है लोगों को अभी फिलहाल गर्मी का सामना करना पड़ेगा। अमूमन हमने देखा है चंदन कि जून के अंत तक बारिश झमाझम होने लगती है, खास तौर पर दिल्ली एनसीआर के हिस्सों में, लेकिन अब तो जुलाई आने को है, कल से जुलाई शुरू हो जाएगा। मॉनसून के बारे में क्या जानकारी मौसम विभाग दे पा रहा है ताकि इस तपिश से राहत मिले लोगों को? देखिए, उसी को लेकर के एक मीटिंग चल रही है। हमने बताया कि अभी डीजी के साथ मीटिंग चल रही है मौसम विभाग के तमाम वैज्ञानिकों की, और उस मीटिंग के बाद वो निश्चित तौर पर एक कंक्लूजन बताएंगे कि क्या उनका जो अनुमान अब तक का है उसमें क्या अपडेट आए हैं, और देखना होगा, इंतजार करना होगा थोड़ी देर के लिए कि मौसम विभाग की तरफ से क्या अपडेट आता है। अभी की स्थिति ये है कि दिल्ली के लोग परेशान हैं। मौसम विभाग भी इस बात को जानता है कि दिल्ली और एनसीआर के लोगों को राहत वाली खबर चाहिए कि कब जो है मानसून यहाँ पे दस्तक देगा, किस समय लोग राहत महसूस कर सकते हैं। अभी उनकी तरफ से केवल एक एडवाइस है कि धूप से बच करके लोग रहें, डिहाइड्रेशन का डर है। ऐसे मौसम में लोग जो है पानी का सेवन लगातार करें और घर के बाहर जब तक जरूरी ना हो ना निकले। लेकिन जिन लोगों को कामकाज के सिलसिले से बाहर निकलना पड़ता है या जिन्हें काम करना पड़ता है, उनको सावधानी रखनी पड़ेगी। थोड़ी देर में अर्पिता निश्चित तौर पर हम अपने दर्शकों को बता पाएंगे कि मौसम विभाग ने क्या अपडेट अभी दिया है। जी, प्रियंका का भी रुख कर लेते हैं, और आसान नहीं है ऐसे मौसम में रिपोर्टिंग करना, आप दोनों ही वो काम कर रहे हैं। प्रियंका, जरा आप बताइए तस्वीरों के जरिए कि अमूमन इन सड़कों पर आम दिनों में कितनी चहल पहल दिखती है, हालांकि महामारी का समय चल रहा है, और आज क्या बड़ा फर्क देख रही हैं मौसम की वजह से? जी बिल्कुल, ये मैं लुटियन जोन इलाके में हूँ, और वैसे तो ये ऑफिस का ज़्यादा इलाका है जहाँ पर ऑफिस ज़्यादा होते हैं, लेकिन सड़कों के मतलब गाड़ियों की मूवमेंट की बात करें तो आप देखेंगे कि बहुत कम गाड़ियों को मूवमेंट नजर आ रहा है। लेकिन मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी, थोड़ा दूर अगर आपको कैमरे पे नजर आए तो यहाँ पर धूल भरी आंधी चलनी शुरू हो गई है। धूल जो है वो पूरे पर्यावरण में नजर आ रही है। आप देखेंगे धुंधला नजर आ रहा है, यहाँ से पार्लियामेंट का जो थोड़ा हिस्सा नजर आता है, क्योंकि इस इलाके में धूल भरी आंधी चलने की बात आज भी मौसम विभाग ने की थी। साथ ही मौसम विभाग का ये भी कहना है कि कल और परसों हल्की बारिश हो सकती है धूल भरी आंधी के साथ, जो टेम्परेरी राहत लोगों को जरूर दे सकती है। 43 डिग्री तक का जो टेम्परेचर चल रहा है, जो कि सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है, और फील लाइक टेम्परेचर की बात करें तो 45 डिग्री तक का ये टेम्परेचर महसूस हो रहा है कि जैसे 45 डिग्री का मौसम फिलहाल हो वैसे ये गर्मी महसूस हो रही है। लू आज चल रही है, लेकिन टेम्परेरी राहत कल और परसों मिल सकती है, जब 1 से 2 डिग्री तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। लेकिन मॉनसून के लिए अभी इंतजार लंबा है। और लू भी इस तरह चल रही है कि अगर घर से बैठकर आप शीशे से बाहर देखें तो ऐसा लगता है आंधी जैसा माहौल है, लेकिन बाहर जब आप निकलते हैं तो लू के थपेड़ों से आपका सामना होता है। इधर राजस्थान से कुछ जुड़ी हुई जानकारियां हैं, वो आप दोनों बने रहिएगा, बता देते हैं व्यूअर्स को। राजस्थान में भी भीषण गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं,
तेज धूप की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लोग घरों में दुबके रहने को मजबूर हैं। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आए हैं और उनके हाथों में भी धूप से बचने के लिए छतरी दिखाई दी है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से सब इस धूप की वजह से, इस तपिश की वजह से ठहर सा गया है और जो लोग निकल रहे हैं घर से वो छाता लेकर निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इतनी ज्यादा तपिश में अगर वो बगैर छाता के निकलेंगे तो हो सकता है कि उनकी तबीयत बिगड़ जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसी भरी गर्मी में हमारे पास कोई सवारी नहीं है। हमारा काम धंधे पे बहुत फर्क पड़ता है, कोई आता नहीं है हमारे पास। काम धंधा तो है नहीं, 12 से 15 घंटे रोड पे रहने के बावजूद भी कुछ कमाई दवा नहीं है। काम धंधा बिल्कुल बंद है और ये गर्मी है, स्टैंड है, यहाँ पे बैठे हुए हैं बस। चंदन, एक और बात जो इस मौसम में महसूस की जा रही है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया, कि अगर आप घर के भीतर हैं और कांच की वॉल से बाहर देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आंधी जैसा माहौल है, लेकिन बाहर जाके देखिए तो वो लू है। तो लू का भी जो रफ्तार है चलने का, वो मुझे लगता है पिछले मौसम के मुकाबले ज्यादा है। ऐसा है क्या? मौसम विभाग क्या बता रहा है? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग भी बता रहा है कि लू की रफ्तार ज्यादा है। 6 डिग्री टेम्परेचर औसत से ज्यादा होना अपने आप में एक बड़ी घटना है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हम खुद भी फील करते हैं, क्योंकि हमारा लगातार सामना होता है गर्मियों से। हर साल हम गर्मी झेलते हैं और घर के बाहर आके रिपोर्टिंग का काम होता है। इस बार हम देख रहे हैं कि इसमें राहत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बड़ी मुसीबत है ये गर्मी और धूप और जो लू चल रही है बाहर। घर के बाहर जब आप निकलते हैं तो लोगों को निश्चित तौर पर इससे बचने की जरूरत है। हमने घर के अंदर से देखा, आप जैसा बता रही कि ऐसा लगता है कि धूल भरी आंधियां चल रही, लेकिन वो असल में लू होता है, क्योंकि वो सीधे अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स है, एक फिजिक्स के एक फेनोमेनन की वजह से ऐसा दिखता है। लेकिन हकीकत में बाहर जो है लू के थपेड़े चल रहे हैं, इसलिए लोग कम सड़कों पर नजर आएंगे। कनॉट प्लेस का ये इलाका है, आपको एक बार हम दृश्य दिखाना चाहेंगे कि कनॉट प्लेस के इस इलाके में जिस तरह से दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई, आमतौर पर ऐसी सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग दिखने चाहिए। ये सड़क जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ भी जाती, कई सारे होटल रेस्टोरेंट इस सड़क पर हैं, उस वजह से भी भीड़ दिखती है। लेकिन अभी भीड़ बिल्कुल नहीं है, जो साफ इशारा कर रहा है कि दिल्ली के मौसम में लोगों का घर से बाहर निकलना मुमकिन नहीं है, मुसीबत भरा। इसलिए लोग अभी जिनको बहुत जरूरी नहीं है वो घरों के अंदर ही कैद हैं और घर के बाहर जिनको जरूरी है केवल वही लोग निकल रहे हैं। और पूरी एहतियात बरत के, पूरी सावधानी के साथ घरों से निकलना जरूरी है। और एक और अहम सवाल प्रियंका आपसे, वो ये कि ये जो एक दिन बाद कहा जा रहा है कि बारिश होगी, इसके बाद क्या बारिश का सिलसिला जारी रहेगा या फिर ये आंशिक राहत होगी दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए? प्रियंका जी बिल्कुल, ये आंशिक राहत ही होगी, इसको भी साफ किया है मौसम विभाग ने, क्योंकि दिल्ली ने इस बार बहुत ज्यादा प्री मानसून शार भी नहीं देखा है। जो मानसून से पहले की बारिश होती थी वो भी यहाँ दिल्ली में इस बार ज्यादा देखने को नहीं मिली है। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊं, देखिए आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से, जिसकी मैं बात करी कि ऐसा लग रहा है कि पूरे वातावरण में धूल ही धूल नजर आ रही है। ये आप देखिए कि तेज हवाएं, जो ये लू है, गर्म हवाएं जो है वो चल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि धूल धूल पूरी जगह हो गया है। ऐसे में 1-2 घंटे में आइसोलेटेड जगह में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। और कल की अगर बात करें तो कल और परसों हल्की बारिश का अनुमान लगा रहा है मौसम विभाग, लेकिन उनका साफ कहना है कि ये जो राहत लग रही है, जो टेम्परेचर है वो 43 से 41 तक आ सकता है, लेकिन इससे नीचे नहीं जाएगा। यानी कि जो गर्मी फिलहाल दिल्ली वाले महसूस कर रहे हैं, ये जो गर्म हवा के बार बार थपेड़े लग रहे हैं, वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। लू का ये मौसम नहीं है। आमतौर पे लू जो होती है वो अप्रैल मई में चलती है, लेकिन जून में इस वक्त तक प्री मानसून शार की वजह से गर्मी जो थी वो ज्यादा मॉइस्ट हो जानी चाहिए थी, क्योंकि बारिश का आना, बारिश का रुकना, ये सिलसिला चलने चाहिए था, क्योंकि मानसून आने वाला है। लेकिन वो देखने को नहीं मिल रहा है। ड्राई गर्मी है और लगातार बहुत तेज गर्म हवाएं बाहर चल रही है। ठीक है, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा और साथ ही